हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं ढोला मारूरा दूहा, इनकी व्याख्या बहुत सरलतम शब्दों में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। मेरा जो चैनल है आप लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, तो इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं ढोला मारूरा दूहा, इसकी व्याख्या। तो देखिए, जो इसका सबसे पहला जो पद है इसकी देखिए, देश विरंगो ढोलना दुखी हुआ यहाँ आई, मन गमता पाम्या नहीं ऊंट कटाला खाई। इसमें जो ढोला है ऊंट पर सवार होकर के लिए पुगल के लिए रवाना होता है, यानी कि वहां के लिए प्रस्थान करता है। तो मार्ग में पुष्कर सरोवर जब मिलता है तो वह ढोला ऊंट से कहता है, अपने जो जिस ऊंट पर वो सवारी कर रहा होता है उस ऊंट से कहता है कि यहाँ पर जी भर करके पानी पी लो, क्योंकि आगे मार्ग में कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो उसी का प्रत्युत्तर देते हुए जो ऊंट कहता है उसी का वर्णन इसमें किया हुआ है इस दोहे में। तो देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ। तो कठिन शब्दों में देखिए, आपके पास में विरंगो, विरंगो मतलब जो होता है वो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स नीरस। विरंगो का मतलब होता है नीरस। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये विरंगऊ का मतलब है इसका मतलब है नीरस, ठीक है। ढोलना, ढोला के लिए आया है यहाँ पर। मन गमता, मन गमता ये जो आ रखा है मन गमता, ये आ रखा है मनोवांछित, मनोवांछित। पाम्या, पाम्या ये देखिए मनोवांछित, पाम्या नहीं, पाम्या मतलब है प्राप्त किया, ठीक है। तो उस यहाँ पर ऊंट कटाला, ऊंट कटाला मतलब होता है कंटीली झाड़ियाँ, जो केवल ऊंट ही खा सकते हैं, जानवर ही खाते हैं जिनका उपयोग वो कंटीली झाड़ियाँ ऊंट कटाला खाई, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करनी प्रारंभ करते हैं। देखिए, देश बिरंगो ढोलना दुखी हुआ यहाँ आई, ऊंट कहता है ढोला को प्रत्युत्तर देते हुए कहता है कि हे साले कुमार ढोला, यह देश विरंगा है, यह देश विरंगा है यानी कि नीरस है, एकदम नीरस है। दुखी हुआ यहाँ आई, यहाँ आने पर दुखी हुए मन को अच्छा लगने वाला घास या योग्य पदार्थ भी खाने को नहीं मिलता। दुखी हुआ यहाँ आई, यहाँ पर अगर दुखी होकर के कोई मन आता है यानी कि कोई व्यक्ति आता है, मन गमता पाम्या नहीं यानी कि मनवांछित, मैंने आपको बताया था मन गमता मतलब मनवांछित, ठीक है। मनवांछित पाम्या नहीं, मनवांछित प्राप्त नहीं होता, यानी कि मनोवांछित वो कुछ भी नहीं खा सकता है। ऊंट कटाला खाई, उसको यहाँ पर केवल खाने के लिए कंटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं। तो यहाँ पर ऊंट प्रत्युत्तर देते हुए ढोला को बोल रहा है। अब देखिए, करहा देश सुहामणौ जे मुँह सासरवाड़ी, आव सरीखऊ आंख गिणी जाली करीरा झाड़ी, ठीक है। तो इसके अंदर ढोला ऊंट को सांत्वना देते हुए, ऊपर वाले दोहे में ऊंट ने ढोला को उत्तर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल जो देश है वो मरुधर प्रदेश है, वो बिल्कुल ही नीरस है। यहाँ पर किसी को भी अपना, जब कोई दुखी मन से आता है तो उसको अपना मनवांछित फल नहीं मिलता। तो उस बात का प्रत्युत्तर देते हुए अब कहता है, कौन कहता है, ढोला कहता है कि भाई सांत्वना देते हुए इसमें ढोला उसको कहता है करहा देश सुहावना। ढोला कहता है कि हे ऊंट, यह देश बड़ा सुहावना है, ठीक है। अपने देश को बहुत सुहावना बताते हुए कौन कहता है, ढोला कहता है सुहावणौ मतलब सुहावना, ठीक है। करहा, करहा ऊंट, ऊंट के लिए आता है, करहा ऊंट कि हे ऊंट, यह देश तो बहुत सुहावना है, क्योंकि ये मेरी ससुराल है। सासरवाड़ी, सासरवाड़ी मतलब ससुराल है, क्योंकि ये मेरी ससुराल है। आब सरीखऊं आंख गिणी, ठीक है। आब सरीखऊं आंख गिणी, आब मतलब आम, सरीखऊं आंख गिणी, ठीक है। तो
तो यहाँ पर इसलिए आक को तुम आम के समान गिनो। आक का जो वृक्ष मरुस्थल में बहुत ऐसे पाया जाता है, ढोला उसके लिए कहता है इसलिए तुम आक के वृक्ष को आम के समान गिनो, क्योंकि ये मेरी ससुराल है। तथा करीलों की झाड़ी को कदम्ब के वृक्ष मानो। तथा कंटीली झाड़ियां जो है ना, करीली जाली करीला झाड़ी, तो जो कंटीली झाड़ियां हैं उनको तुम कदम्ब के वृक्ष के समान मानो। यानी कि ससुराल की प्रत्येक वस्तु अच्छी लगती है। ढोला कहता है मेरी ससुराल है इसलिए मुझे यहाँ की प्रत्येक वस्तु बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तुम भी आक और कैर को आम और कदम्ब के समान मान करके इन्हें चरते रहो और मार्ग में अपनी भूख को दूर करो। तो ससुराल का यहाँ पर बताया है कि ससुराल बहुत लोगों को अपना प्रिय लगता है। ढोला को पुगल यानी कि मरुधर प्रदेश अपना सुहावना लगता है, इसलिए वो ऊंट को अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए यहाँ पर कहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पद में। चलिए तीसरे पद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं हम। तीसरा जो दोहा है, ढोला मारोरा दोहा। कराहा लंब कराड़िया बेबे अंगुल कन, राती जे चीन्हो वेलड़ी तिन लाखिणा पन्न। यहाँ पर सांत्वना देते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए ढोला अपने ऊंट पर सवार होकर के जो जा रहा है वो अपने ससुराल, तो वहां जाने के लिए जब उसको बार बार उत्साहित करता है, बार बार उसको प्रोत्साहित करता है ताकि ऊंट अपना साहस, अपना उत्साह ना खोए और लगातार उस यात्रा को, उस मरुस्थल को पार कर पाए। तो देखिए वो कहता है करहा लंब कराड़िया बेबे अंगुल कन। करहा अभी मैंने आपको पहले वाले दोहे में बताया, करहा ऊंट के लिए, हे ऊंट तुम्हारे लंबे कराड़िया, तुम्हारी लंबी गर्दन है। लंब कराड़िया तुम्हारी लंबी गर्दन है, तुम लंबी गर्दन को धारण करने वाले हे ऊंट, तुम्हारे कान 2-2 अंगुल के हैं। बेबे मतलब 2-2, अंगुल मतलब अंगुली और कन मतलब कान। तुम्हारे कान 2-2 अंगुल के हैं। राती जे चीन्हो वेलड़ी, चीन्हो मतलब बेल पहचानी थी या देखी थी। ठीक है, राती मतलब रात्रि में, ज चीन्हो बेलड़ी, वेलड़ी मतलब बेल, रात्रि के समय जो तुमने मार्ग में लता पहचानी थी या बेल पहचानी थी। तिण मतलब उसके, लाखिणापन्न, लाखिणा मतलब उसके जो, लाखिणा मतलब लाखों के, बहुमूल्य, पन्न मतलब पत्ते, उसके जो पत्ते थे वो लाखों के थे, बहुमूल्य थे। उसके जो बेलपत्र जो तुमने खाए थे वो बहुत अत्यंत स्वादिष्ट थे और तुमने रुचि के साथ उनका पान किया था, यानी कि उनको खाया था। तो उसको उत्साहित करने की दृष्टि से ढोला उसका अपने ऊंट को कहता है। आगे वाला देखिए, बालों बाबा दे सड़ई पानी जिहा कुहा, आधी रात कुहकड़ा ज्यों मानसा मुआहा। ये जो आपके पास में दोहा है, इसके अंदर जब ढोला अपने ससुराल से मालवणी और मालवणी को अपने वहाँ ले आता है, अपने देश में ले आता है, तो दोनों ही मालवणी और मारवणी दोनों की दोनों उसके साथ में आनंद पूर्वक रहने लगती हैं। तब वो उस मरुधर प्रदेश की निंदा करते हुए कहती है, मालवणी, ये जो कथन है यहाँ पर मालवणी का कथन है। मालवणी कहती है, बालों बाबा दे सड़ई, बालों मतलब हे बाबा मैं ऐसे देश को जला दूं, बालों मतलब जला दूं। ठीक है, हे बाबा दे सड़ऊ मतलब उस देश को जला दूं, हे बाबा मैं तो उस देश को जला देना चाहती हूँ। पानी जी हाँ कुहा मतलब कुएं में, कुहा मतलब कुएं में, पानी जहाँ कुआं, जहाँ पानी गहरे कुओं में मिलता है। ठीक है, जहाँ पानी गहरे कुएं में मिलता है, हे बाबा मैं ऐसे देश को जला देना चाहती हूँ। आधी रात कुहकड़ा ज्यों मनसा मुँह, वहाँ पर तो पानी भरने के लिए लोग आधी रात में ही एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। आधी रात में ही कुहकड़ा मतलब पुकारने लगते हैं, कुहकड़ा मतलब पुकारने लगते हैं। ज्यों मनसा मुहा, जैसे कि मनुष्य, यानी कि मनुष्य मर गए हों, इस प्रकार से पुकारने लगते हैं जैसे कि मनुष्य मर गए हों। भाव यह है कि मारवाड़ के लोग तो आधी रात में भी कुएं से पानी भरते हैं जब पूरा संसार निद्रा मग्न होता है, लेकिन वहां पर मरुस्थल में लोग पानी के लिए इतने प्यासे रहते हैं क्योंकि पानी का वहां अकाल रहता है, इसलिए वो
पानी मिलने के पर जोर जोर से लोगों को सहायता के लिए पुकारने लगते हैं। ऐसा मारवाड़ देश तो बाबा रहने लायक भी नहीं है। एक बार पुनः सुनिए। बालऊ बाबा देसड़ऊ मालवणी अपने बाबा को कहती है कि हे बाबा, मैं तो ऐसे देश को बालना चाहती हूँ, यानी कि जला देना चाहती हूँ। पानी जी हाँ कुआं, जहाँ पर पानी गहरे कुएं में मिलता है। आधी रात कुहकड़ा, जहाँ पर मनुष्य आधी रात को एक दूसरे को पुकार उठते हैं पानी के लिए। ज्यों मनसा मुहा, जैसे कि लोग मर गए हों, जैसे कि लोग मर गए हों, इस तरीके से रात्रि में लोग एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। अब आगे वाली देखिए, इसमें भी मालवणी अपने पिता को कहती है, बालऊ बाबा दे सड़ो पानी संदीता थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मालवणी को मरुस्थल प्रदेश बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो उसकी निंदा करते हुए कहती है कि हे बाबा, मैं तो उस देश को जला देना चाहती हूँ। बालू मतलब मैं उस देश को जला देना चाहती हूँ जहाँ पानी की अति कमी रहती है। पानी संधि ताती, संधि ताती मतलब चिंता कमी रहती है। ठीक है, संधि मतलब पानी की, ठीक है, पानी मतलब पानी, संधि मतलब की, और ताती मतलब कमी, जहाँ पानी की अत्यंत कमी रहती है। हे बाबा, मैं उस देश को जला देना चाहती हूँ। पानी के रही कारणी प्री छड़िय अधराती, पानी के कारणी, के रही के प्री मतलब प्रियतम, ठीक है, छड़ई मतलब छोड़ देते हैं, अधराती मतलब आधी रात्रि को, कारणी कारण की, पानी के कारण ही मालवणी कहती हैं कि पानी के कारण ही, पानी निकालने की, पानी को प्राप्त करने की चिंता के कारण ही यहाँ पर प्रियतम आधी रात को अपनी प्रियतमा को छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अभिलाषा एक प्रियतमा रखती है अपनी प्रियतम से मिलने की, रात्रि में समागम की, मधुर समागम की जो प्रियतमा अपने प्रिय से आशा रखती है, वो पानी की चिंता के कारण प्रियतम उसे भी छोड़ जाते हैं। तो ऐसा मरुस्थल प्रदेश वास्तव में तो रहने की लायक ही नहीं है। तो इससे अधिक वेदना कुछ भी नहीं हो सकती जब प्रियतमा को प्रिय छोड़ करके चला जाए। ठीक है, तो ये आपके पास में 5वें दोहे की व्याख्या हो गई। अब हम करते हैं आपके साथ में 6ठा दोहा। चलिए आगे वाले दोहे की व्याख्या करनी प्रारंभ करते हैं। बाबा मैं देसई मारुबा सुधा एवा लहा कंधी कोहाड़ उ सिरी घड़ऊ वासो मंझी थलाहा। ठीक है, तो इस दोहे में आपको मैं बताती हूँ, इस दोहे में मारवाड़ प्रदेश की कोई जो कुंवारी लड़की है वो अपने बाबा को संबोधित करते हुए कहती है कि उसमें भी वो इस मारवाड़ की निंदा ही करती है और अपने पिता से मरुधर प्रदेश में अपना रिश्ता नहीं करने के लिए कहती है। देखिए निवेदन करती है, वो क्या कहती है, म देसई। ठीक है, बाबा म देसई, म देसई मतलब होता है मत देना। ठीक है, मारुवा मरुधर प्रदेश में, मरुस्थल प्रदेश में, मुझे मारू देश में, सुधा मतलब सीधे साधे, एवा लाहा मतलब गडरिए, सीधे साधे गडरियों को मत देना। बाबा मुझे मारू प्रदेश में, यानी कि मरुस्थल प्रदेश में, मारू प्रदेश में, मारू देश में, सुधा मतलब सीधे साधे, एवा लाहा मतलब गडरियों को मत देना। कंधी कुहावड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो मारू देश में तो अगर आप मेरा विवाह मरुधर प्रदेश में कर दोगे तो भेड़ चला तो वहाँ पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंधे पर कुल्हाड़ा रखना पड़ेगा। कंधी कुहाड़ मतलब मुझे अपने कंधे पर कुल्हाड़ा रखना पड़ेगा। सिरी घड़ऊ और सिर पर घड़ा रखना पड़ेगा। वासो मंझी थलाहा और रेतीली भूमि पर मुझे निवास करना पड़ेगा। वासो मतलब निवास करना पड़ेगा, मंझी मतलब मध्य में, थला मतलब मरुस्थल में। ठीक है, मरुस्थल में, मुझे मरुस्थल की भूमि में, मुझे मध्य में वहाँ पर निवास करना पड़ेगा। वासव मतलब निवास करना पड़ेगा, थला मतलब मरुस्थल में। तो आप देखिए इसका मैं आपको बताती हूँ क्या है। बाबा मैं देसई मारुआ, बाबा मैं देसई मारुआ, तो यहाँ पर देखिए पुनः एक बार सुन लीजिए। बाबा मत देना मुझे ऐसे मरु प्रदेश में मत देना जहाँ पर सीधे साधे गडरिए निवास करते हैं, क्योंकि उनसे रिश्ता कर देने पर मुझे भी कंधे पर कुल्हाड़ा, सिर पर घड़ा और मरुस्थल, थला मतलब मरुस्थल में, वासो मतलब मध्य में,
मंझी मतलब मध्य में, वासो मतलब निवास करना पड़ेगा। तो मुझे भी मरुस्थल प्रदेश में उनके साथ निवास करना पड़ेगा और वहाँ पर तो जीवनचर्या अत्यधिक कष्टकारी है और वहाँ पर कठिन श्रम करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर मेरा विवाह संबंध मत कर देना। कोई कुमारी नायिका अपने पिता को कहती है मरु प्रदेश के बारे में। अब देखिए आगे वाले दोहे में भी जो है कुमारी नायिका ही अपनी पिता को संबोधित करती है। बाबा मदेसे ही मारूबा वर कुंवारी रहे सी। हे बाबा मुझे मत देना, ठीक है। मारुआ मतलब मध्य प्रदेश में, वर कुंवारी रहे सी, मैं शादी होने के से तो अच्छा है मैं कुंवारी ही रहना पसंद करूंगी, मुझे कुंवारा ही रहना अच्छा लगेगा, कुंवारी ही रह जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर तो हाथी कचोलो मतलब कटोरा, सिरी घड़ो सिर पर घड़ा, सिंचती या मरेसी, मैं उसको लेकर के पानी निकालने के लिए फिरती रहूंगी, घूमती रहूंगी। पानी भरने के लिए तो वहां पर घड़ा भी ले जाना पड़ता है और घड़े के साथ साथ में घड़ा ले जाना पड़ता है और पानी निकालने के लिए कटोरा भी, उस घड़े को भरने के लिए कटोरा भी हाथ में रखना पड़ता है। तो मेरा तो प्राण ही निकल जाएंगे पानी निकालते निकालते, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, मुझे विवाह करना मरु प्रदेश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हे बाबा मेरा विवाह मरु प्रदेश में मत करना, ठीक है। बाबा मैं देसे ही मारूबा, हे बाबा म देसे ही मतलब मत देना, मरु प्रदेश में वह कुंवारी रहे सी, मैं उससे अच्छा शादी होने से अच्छा मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी, यानी कि कुंवारी ही रह जाऊंगी। हाथी कचोड़ो सिरी घड़ो, क्योंकि वहां पर ब्याह करने के उपरांत मुझे हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा और सिर पर घड़ा लेना पड़ेगा, सिंचती या मरेसी, और मैं उसको पानी भरने के लिए मुझे गहरे कुएं से पानी निकालते निकालते तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में 7 नंबर दोहे की व्याख्या हो गई। अब 8 नंबर में आपके लिए देखिए, मारो थाकई दे सड़ई। यहाँ पर मालवणी मरु प्रदेश की निंदा करते हुए मारवणी से कहती है, एक ने भाजी रिड, ठीक है। भाजई मतलब दूर होता है, भाजई मतलब दूर होता है, रिड मतलब दुख, थाकई मतलब तेरे, देसड़ई मतलब तेरे, ठीक है, तेरे देश में। थाकई मतलब तेरे, देसड़ई मतलब तुम्हारे देश में। मारवणी से कहती है कि हे मारू, तेरे देश में तो एक भी दुख दूर नहीं होता है, ठीक है, एक भी दुख कष्ट दूर नहीं होता है, यहाँ तो कष्टों का अंबार लगा रहता है, कष्ट पे कष्ट पड़े रहते हैं। मरुधर देश में तो उच्चाला देखो, उच्चाल उडक अवसरणों, अवर्षण यानी कि अनावृष्टि, जब अकाल पड़ता है तो यहाँ पर लोगों को दूसरे देश में गमन करना पड़ता है, दूसरे देश में। उचालो मतलब प्रयाण, यानी कि देश त्याग करके दूसरे देश में जाना पड़ता है। अवसरणों मतलब अनावृष्टि, वृष्टि ना होना, अनावृष्टि बरसात ना होना, अकाल के अवसर पर। कई फाको कई टिड्ड, और यहाँ पर तो अनावृष्टि की स्थिति रहती है, अकाल की स्थिति रहती है, फाका आ जाता है, अकाल आ जाता है, और टिड्डी फाके तरह तरह के आ जाते हैं जो फसलों को चौपट कर जाते हैं। अर्थात मारवाड़ में एक ना एक कष्ट लगातार बना रहता है। ये जो आपके पास में ये 8वां नंबर है आपके पास में दोहा, ये मालवणी का कथन है। किसका है? मालवणी का कथन है। किसको है? मारवणी को। मारवणी को वो मारू प्रदेश की निंदा करते हुए वो कहती है। अब हम चलेंगे 9वें में। देखिए, जिण भुई पन्नग पीवणा कयर कटाला रुख, आगे फोखे छाड़ही हुंझा भाजा भुख, ठीक है। जिण, जिण मतलब जिस, भूमि मतलब भूमि, जिस भूमि पर, ठीक है, जिस भूमि मतलब भूमि पर, पन्नग पीवणा, पन्नग मतलब सर्प, पन्नग मतलब सर्प, पीवड़ा एक प्रजाति होती है, पीने वाली प्रजाति होती है, जो मुंह के ऊपर आकर के केवल मुंह के कोई व्यक्ति जब सो रहा होता है तो उसके सांस को वो पी लेती है और वो व्यक्ति रात को सोता ही रह जाता है, उसकी सांस को वो पी जाती है, ठीक है। तो उसके मुंह से उसकी जो सांस चल रही होती है उसको वो पी जाती है। ऐसी सर्प की जाति केवल राजस्थान मरुस्थल प्रदेश में ही मिलती है। तो उसका परिचय देते हुए यहाँ पर मारवणी कहती है कि हे मारवणी कहती है कि हे मारवणी, तुम्हारा देश तो ऐसा है जहाँ पर
जिसकी भूमि पर पीने वाले सांप रहते हैं। पन्नग, पन्नग मतलब सर्प, पीवड़ा मतलब पीने वाले, कैर कटाला रुख, और जहाँ पर कैर और ऊंट कटारा घास को ही पेड़ के समान गिना जाता है। रुख मतलब पेड़ के समान। कैर, कैर के पेड़ राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। कंटाला, कंटीली झाड़ियाँ, जहाँ पर कैर और कंटीली झाड़ियों को रुख के समान यानी कि पेड़ के समान गिना जाता है। आके, फोके, छाकड़ी, छाड़ही, जहाँ पर आक और फोक के वृक्षों के नीचे ही छाया मिलती है, यानी कि जहाँ पर वृक्ष भी ऐसे नहीं है जिनसे छाया प्राप्त हो, जहाँ पर केवल आक और फोक के वृक्ष ही मिलते हैं। और जहाँ हूँछा भांजा भुक, और जहाँ पर हूँछा नाम की एक घास के बीज मिलते हैं, जिनसे ही भांजे मतलब भूख को दूर किया जा सकता है। जिनके बीजों को, हूँछा नामक घास के बीजों को खा करके ही अपनी भूख को दूर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ की जो प्राकृतिक जो संपदा है, जो वानस्पतिक संपदा है, वो भी ऐसी है जो मानव के लिए अत्यधिक कष्टकारी है। तो यहाँ पर कष्टमयी जो मरुधर प्रदेश की, उसकी व्यंजना यहाँ पर मारवणी से करती है, यानी कि मरुधर प्रदेश की कष्टकारी जो जीवन शैली है उसकी निंदा करते हुए वो किसको कह रही है? मारवणी को कह रही है। तो आपके पास में 9 हो गए। अब हमारे पास में एक लास्ट दोहा बचा है BA फर्स्ट ईयर के लिए। ये है आपके पास में जो ढोला मारू के दोहे। इस अब देखिए आपके पास में अंतिम जो 10वां दोहा है, ढोला मारूरा दुहारा, इसका बताते हैं आपको व्याख्या। तो देखिए, पहिरण ओरण कंबला, साठे पुरसे नीर, अपन लोक उभाखरा, गाडर छाली खीर। तो इसमें यहाँ पर मारवणी के सामने मारवाड़ देश की निंदा करते हुए कहती है कि मारवाड़ देश, यहाँ पर पहिरण ओरण कंबला, ये मारवाड़ देश तो ऐसा है जहाँ पर पहनने और ओढ़ने के लिए कंबल ही मिलते हैं। 60 पुरुष नीर, और 60 पुरुष के नीचे नीर मिलता है, यानी कि पानी मिलता है, यानी कि जो कुओं की गहराई है वो 60 पुरुषों यानी कि 60 आदमियों की को एक लंबाई में खड़ा कर दें तो इतनी गहराई में तो यहाँ पर पानी मिलता है। अपन लोग उभाखरा, इस कठिन जीवन शैली के कारण यहाँ के लोग घुमंतु प्रतीत होते हैं, घुमंतु प्रवृत्ति के, यानी कि उनको जीविका के कारण से, जीविका का निर्वाह ना होने के कारण से उनको एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, अकाल के कारण से, टिड्डी फाकों के कारण से। इसलिए यहाँ के लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। उभाखरा मतलब भ्रमणशील प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं अपन लोग, यहाँ के लोग। गाडर छाली खीर, और यहाँ पर तो गाडर मतलब भेड़, ठीक है, छाली मतलब बकरी। यहाँ पर तो भेड़ और बकरियों का दूध ही पीने के लिए मिलता है। यहाँ पर तो भेड़ और बकरियों का दूध ही मिलता है। अर्थात यहाँ की जो वास्तव में मालवणी ने मरुधर प्रदेश की जो वास्तविक दशा का परिचय दिया है, लेकिन वास्तव में मालवणी का कथन है जो निंदात्मक है, और लेकिन उसने इसमें वास्तविक परिचय देते हुए और इसकी विशेषता का उद्घाटन भी किया है। तो कैसा लगा है वीडियो स्टूडेंट्स? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए समय समय पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल करा सकूं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।